बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये हमारे चैप्टर नंबर 4 का सेकंड लेक्चर है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अब याद करा दूँ, हम शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ रहे थे और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हम अलजेब्रा की कुछ चीज़ें सीख रहे थे। तो आज जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो टर्म का होगा, ठीक है। मैं लास्ट लेक्चर के स्टार्ट में आपको वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट और कोएफिशिएंट के बारे में बता चुका हूँ। तो अभी हम टर्म्स देखते हैं। तो अब देखो, अगर मेरे पास ये एक कोएफिशिएंट और वेरिएबल है और एक यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जब मैं इनको प्लस या माइनस के साइन से जोड़ूंगा तो ये टर्म बन जाएंगे। अब ये पहला हिस्सा है टर्म का और ये दूसरा हिस्सा है। इसी तरह अगर मैं लिखूंगा 3x+1, तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है या ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर तीन टर्म्स है। ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो यानी अब आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप कुछ यूनिट्स को, कुछ हिस्सों को जब प्लस और माइनस के साइन के साथ जोड़ोगे तो जो चीज़ें हमें हासिल होंगी वो टर्म्स होंगी। हाँ, यहाँ पे अगर ये देखो, मैं लिख देता हूँ 3x+1/7+2। तो अब इस हिस्से के अंदर अब ये नहीं है कि ये अलग टर्म गिनी जाएगी, ये सारे का सारा हिस्सा एक ही टर्म गिनी जाएगी और ये हिस्सा दूसरी टर्म होगी। यानी अगर कहीं भी मल्टीप्लाई या डिवाइड का रिलेशनशिप आता है तो सारे का सारा हिस्सा एक ही टर्म कंसिडर होगा, जैसे x+1, x+7 + 9x। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो यानी प्रोडक्ट वाला जो फंक्शन है वो सिंगल टर्म ही क्रिएट करता है, वो अलग टर्म क्रिएट नहीं करता। हाँ, जब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हो तब हमारे पास अलग अलग टर्म्स आ जाएंगे। अगली जो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी मैंने, वो आपके फार्मूलेस थे। तो यहाँ पे मैंने फार्मूले आपके लिख दिए हैं, वही उसी तरह कल वाले मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ आज मैं इसके बारे में और एक्सप्लेन ये करूँगा कि जैसा कि कल मैं आपको कह रहा था कि आपको कुछ हिस्सों की वैल्यूज दी जाएंगी और कुछ हिस्सों की आपने फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले हमें हमारी पावर और हमारी टर्म्स की तादाद है, ये हमें बहुत बड़ा हिंट देगी कि हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इफ a+b = 7 है, फाइंड a² + b², ठीक है। और इसके साथ जो ए बी की वैल्यू है वो 2 है। तो अब मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा? तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कितनी रकमें हैं, दो रकमें हैं। तो दो रकमों वाले 1, 2, 3, 4 फार्मूले मेरे पास अवेलेबल है। अब नेक्स्ट कौन सा वाला पावर यूज करूंगा, 2 वाली या 3 वाली? उसके लिए आप इस चीज को देखोगे तो पावर 2 है तो इसका मतलब 2 वाला फार्मूला यूज करना है। हाँ, यहाँ पे इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख देता 3, अगर मैं 3 लिख देता तो अब आप सोचते कि हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, मगर कुछ बच्चे अगर वो ये भी सोचते कि हम ये वाला फार्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये देखो, जैसे मैंने ये वाला लिखा हुआ है। ये याद रखना है कि तीनों फार्मूले हमारे सिंप्लीफिकेशन और फैक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। तो जो क्वेश्चन अभी आज हम करने लगे हैं उनके अंदर यही जो 4 फार्मूले हैं, 5, हाँ, ये वाला यही मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होंगे। तो अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो देखते हैं कि अब हमारे कौन कौन से फार्मूले यूज हो सकते हैं। अब देखो, जैसे इफ a+b 7 है और a-b 3 है, तो हमें दो वैल्यूज निकालनी है, a² + b² की और ab की। तो देखो, a+b और ab की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये दो फार्मूले मौजूद हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपके लिए ए बी की वैल्यू निकाल दूंगा और आप लोग मुझे नेक्स्ट जो a+b की वैल्यू आप लोग खुद निकालना। तो सॉल्यूशन जो मुझे गिवन दिया गया है वो मुझे दिया गया है a+b = 7 और a-b = 3। तो मैं फाइंडिंग क्या करने लगा हूँ, ए बी करने लगा हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो ए बी का फार्मूला है वो है जनाब a+b² a-b²/4। तो अब जो वैल्यूज है वो मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा। तो a+b की वैल्यू मेरे पास 7 है, तो ये 7 आ जाएगा, तो इसके ऊपर ये स्केयर आ जाएगा, -3 का स्केयर आ जाएगा 4, ये मेरे पास आ जाएगा 49 -9/4। जबकि 49 से 9 माइनस होगा 40/4 और ये मेरे पास आ जाएगा जनाब 10।
तो ये मेरे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह ए प्लस बी की आप लोग खुद निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट ये फैक्टराइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब देखो फैक्टराइजेशन आ गया तो ये बड़ा अर्ली आ गया, मैं सोच रहा था शायद 10 नीचे आता। तो फैक्टराइजेशन के लिए अब हमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करने हैं। ये जैसे फैक्टराइजेशन का लफ्ज आएगा ये तीनों फार्मूले इस्तेमाल होंगे। तो अब चूंकि यहाँ पे x की पावर 3 है तो मैं 3 वाला फार्मूला यूज करूंगा, और देखो कौन सा करूंगा, प्लस वाला करूंगा, यानी ये वाला करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं इसके सामने जरा इसको एक दफा लिख दूं, फिर मैं इसको सॉल्व भी करता हूँ। तो ये जनाब आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। सो ये वाला फॉर्मूला। अब इसका मतलब है ये वाली साइड हमें गिवन है और ये वाली साइड हमने लिखनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर मैं इसकी सिंपलीफिकेशन बनाने की कोशिश करूंगा। अब देखो x लिखूंगा तो 64 किसका क्यूब होगा, तो 64 मेरे पास 4 का क्यूब हो जाएगा। प्लस तो ये मेरे पास मैं हम 11 का क्यूब हो जाएगा। मैं जरा चेक कर लूं, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 नहीं ये 11 का नहीं होगा। आई थिंक ये 7 का क्यूब हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यस ये 7 का क्यूब हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं लिख लूँगा 7y और ये मेरे पास 4 क्यूब आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू 4x आ गई और b की वैल्यू 7y आ गई। तो अब जब मैं दूसरी साइड लिखूंगा तो ये वाली, तो सबसे पहले a को लिखना है 4x प्लस फिर b की जगह पे 7y। बिल्कुल मैं इस फार्मूले को इस्तेमाल कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, और सिर्फ a और b की जगह पे ये नई वाली जो वैल्यूज है उनके मुताबिक लिख रहा हूँ। यहाँ पे रहेगा 4x का स्केयर बिल्कुल इस टर्म के मुताबिक माइनस 4x 7y प्लस 7y का स्केयर। अब जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो मैं कर दूंगा। वो कौन कौन सी सिंप्लीफिकेशन होगी, इसका स्केयर ओपन कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 16x के माइनस 4 और 7 मल्टीप्लाई होकर 28 आ जाएगा और 7xy आ जाएगा प्लस। तो इधर मैं जब इसका तीसरे में स्केयर ओपन करूंगा 7y स्केयर का, ये 49y स्केयर आ जाएगा और यही जनाब मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह देखो यहाँ पे फैक्टराइजेशन आपने करनी है, ये 5 का क्यूब हो जाएगा, ये 11 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग इसको खुद सॉल्व करना, फार्मूला आपने माइनस वाला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में अब देखो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट में अब उसने हमें ये वाली साइड दी गई है। तो अब इधर वाली साइड में लिखनी है। तो ये वाली साइड इधर क्या थी, इधर मेरे पास ये थी a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो अब मुझे कुछ चीजों को कंफर्म करना है। तो वो मैं सबसे पहले देखूंगा कि इस जगह पे क्या ये वाली कंडीशन बनती है, तो वो जरा देखो। तो ये मेरे पास आ जाएगा, मैं पहली रकम कुछ नहीं करूंगा, 2/3x वैसे का वैसे लिखा रहने दूंगा, 3 अगर 2x वैसे का वैसे लिखा रहने दूंगा। अब इसको मैं स्केयर में लिखूंगा, तो 4 2 का स्केयर होता है, x आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, या आप अगर इसको चाहो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, यूं। ठीक हो गया। अब इसका देखते हैं, ये आ जाएगा प्लस 3 2x ये होल स्केयर आ गया। अब यहाँ पे माइनस आएगा। अब मैं पहली रकम ये वाली लिखूंगा, तो ये वाली रकम ये वाली है 2/3x और इधर आ जाएगा मेरे पास 3/2x। अब देखो, अब जब इन दोनों को मैं हल करूंगा तो क्या 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं साइड पे इसको हल भी करके आपको दिखाने लगा हूँ। बेसिकली कटिंग हो जाएगी। अब ये 3 से गया, 2 से गया और x से गया, तो मल्टीप्लिकेशन में कटिंग हुई है तो उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब मैंने ये वाली साइड लिखनी है। तो अब इसके लिए सबसे पहले मुझे समझना है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो ये पहले वाली वैल्यू a की है, ये दूसरी वाली वैल्यू b की है। तो मैं लिखूंगा
2/3x होल क्यूब प्लस यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जनाब 3/2x होल क्यूब। अब जब मैं आंसर इसके लिखूंगा तो देखो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 और x के क्यूब पर क्यूब ऐसे को ऐसे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 27 और अगर मेरे पास ये होता 28x क्यूब। अब ये मेरे पास इसकी प्रोडक्ट आ गई। अब इसी तरह देखो जो मैंने ऊपर अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसमें क्या था, उसमें क्यू वाली टर्म दी गई थी और मैंने इस तरफ आना है। तो अभी जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है वो इस तरफ से हमें वापस उस तरफ जाना है। फार्मूला मैंने एक ही इस्तेमाल किया है, ठीक है, सिर्फ उसके स्टेप्स आप लोग देख लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग खुद करना, मगर यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक उन्होंने सिर्फ खेला हुआ है, इन दोनों रकमों की जगह इन्होंने आप खुद बदल दी हुई है। तो आप इसको 1 को सेंटर में ले आना है, इसको इधर ले आना और आगे इसको सॉल्व करना। तो ये आप लोगों ने फिर खुद करना है। यहाँ पे भी अगेन हमें प्रोडक्ट करनी है, मगर प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। तो देखो मैं एक फार्मूला लिखने लगा हूँ माइनस वाला, ठीक है, तो वो है a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अब आप देखो जब a माइनस बी होता है तो ए बी के साथ प्लस आता है। अब मगर अगर मैं प्लस वाला फार्मूला लिखूंगा तो देखो अगर a प्लस बी होगा तो इधर ए बी के साथ देखो क्या आ रहा है माइनस। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ सेटिंग इसकी इस तरह बनानी है कि हमारे ये प्रोडक्ट फार्मूले जो से हमें रिजल्ट दें। तो x प्लस वाई, जब मैं x प्लस वाई वाली ब्रैकेट लिखूंगा तो इधर भी देखूंगा कि x माइनस वाई ये वाला लिखूंगा ऐसा, जहाँ पे x वाई के साथ माइनस होगा ताकि मेरा फार्मूला कंप्लीट हो सके। इसी तरह जब मैं x माइनस वाई लिखूंगा तो इधर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और अब नेक्स्ट इस जगह पे फिर क्या रहेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू, और इस जगह पे क्या रहेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब नेक्स्ट देखो जरा, मैंने क्या कर रहा हूँ एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। तो देखो ये वाला जरा स्टेप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया। अब ये डिफरेंस फार्मूला बन गया था, ये सारी की सारी रकम ए हो गई थी और यहाँ पे भी देखो ये ए था, जबकि दूसरी जो सारी की सारी रकम थी ये बी हो गई थी और यहाँ पे भी ये बी था। तो एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैंने क्या किया कि जब मेरे पास ये वाला हिस्सा मेरे पास मौजूद था तो मैंने इसका दूसरा हिस्सा लिख दिया, तो वो किसके इक्वल था ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो अब ए की जगह पे क्या वैल्यू थी एक्स क्यूब, तो मैंने एक्स क्यूब लिख के इसका ऊपर स्केयर ले लिया। और बी की जगह पे देखो क्या वैल्यू थी वाई क्यूब, तो मैंने वाई क्यूब लिख के उसका स्केयर ले लिया। तो ये मेरे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 7, ए प्लस बी की वैल्यू 10 है, ए माइनस बी की वैल्यू 6 है, आपने ये फाइंड करना है और उम्मीद है ये आप लोग खुद कर सकते हो, ये मैं नहीं करूंगा, ठीक है। ये भी आप लोग कर सकते हो। 17 अंडर रूट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडर रूट स्केयर के साथ कट जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो जरा, अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा 3a ये वाला। अब देखो इसकी तो वैल्यू मैंने निकालनी है तो इसको तो मैं रख लूंगा x। ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास गिवन है 7, ए बी की वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं है, क्योंकि अगर ए प्लस बी की वैल्यू गिवन होती तो फिर मैं आसानी से काम निकाल लेता, मगर मुझे एक फार्मूला याद आ रहा है। मुझे पता है कि जो ए बी है वो इसके बराबर होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल डिवाइडेड बाई 4। तो देखो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखूंगा, तो मैं 7 का स्क्वायर लिखूंगा माइनस 12 का स्क्वायर लिखूंगा डिवाइडेड बाई 4।
49 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 4, 49 माइनस 144, ये मेरे पास आ जाएगा -95/4। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास -23.75। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बस जगह कम है तो मैं जगह इंक्रीज कर लूँ। ठीक है, उसके बाद ओके जी। तो अब ये मेरे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, -23.75। ठीक है, अब इस चीज को मैं अब इसमें पुट कर सकता हूँ। नाउ मैं यूजिंग फार्मूला करूंगा, क्या रहेगा, ए क्यूब प्लस बी, ओ सॉरी गलत हो गया, ए प्लस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ए प्लस बी। लेना अभी नेक्स्ट, अभी हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अब a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास 7 है, इस 7 का क्यूब आ गया। इसकी चूंकि वैल्यू मैंने मालूम करनी है तो मैं इसकी जगह पे x रख दूंगा, प्लस 3, तो ए बी की वैल्यू आ गई -23.75 और ए प्लस बी की वैल्यू 7 आ गई। तो ये 7 का क्यूब बनेगा 343, ये x आ जाएगा, प्लस, तो ये मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा अभी, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये आ जाएगा मेरे पास -498.75। तो अभी आप इसको जो आंसर आप उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 443 प्लस 498.75, तो ये मेरे पास एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, 343, तो ये मेरे पास आ जाएगा जनाब 841.75x। अब x मैंने चूंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब रखा हुआ था तो ये मेरे पास आ जाएगा 841.75, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इसी की कॉपी है, सिर्फ माइनस वाला फार्मूला यूज होगा, तो आप लोग उसी तरह इसी की कॉपी करोगे। फैक्टराइजेशन आ गई, तो फैक्टराइजेशन उम्मीद है मैं आपको ऊपर कर चुका हूँ, सिर्फ ये फ्रैक्शन के अंदर है तो एक स्टेप मैं कर देता हूँ, बाकी आप इसका प्रोसेस खुद करोगे। तो सबसे पहले देखो ये 8 है, ये आ जाएगा 2x का होल क्यूब माइनस ये देगा 1/3y का होल क्यूब। अब दरम्यान में माइनस है तो ये साइड पे मैं आपको फार्मूला भी लिख देता हूँ, ये फार्मूला इसके ऊपर लगेगा। ओके जी, फैक्टराइजेशन इसकी भी करनी है तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर इसका फार्मूला लगा दूंगा फैक्टराइजेशन का। तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, और इन दोनों में से मैं करूँगा माइनस को कॉमन ले लूँगा। जब माइनस को कॉमन लूँगा तो देखो साइन मैंने चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट देखो एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है, तो इसमें ये जो ब्रैकेट है ये कॉमन है, तो ये ब्रैकेट कॉमन बाहर चली गई, पहले हिस्से में से बच गया ये वाला हिस्सा, एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर माइनस दूसरे हिस्से में से, तो ये तो सारे का सारा हिस्सा बाहर चला गया, तो इसकी जगह फिर हम 1 लिख देंगे, तो यही मेरा आंसर होगा। ओके, ये मेरे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमने ये प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो प्रोडक्ट में ज़ाहिर है अब यहाँ पे फार्मूला तो लगेगा ये वाला a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, और हमें पता है कि ये बराबर होता है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब आप सिर्फ सेटिंग आपने देखनी है कि आपको ए और बी की वैल्यू की समझ आती है। ये पहली वाली वैल्यू ए की है और दूसरी वाली वैल्यू बी की है। तो अब जो इसकी सिंप्लीफिकेशन मैं करूँगा तो वो सबसे पहले लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और यहाँ पे देखो एक्स क्यूब का स्केयर ताकि ये वाली रकम आ जाए प्लस पहली रकम एक्स क्यूब है दूसरी रकम वाई क्यूब है तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वाई क्यूब का स्केयर। तो यहाँ पे आ गया जनाब। अब मैं नेक्स्ट अपना ये वाला स्टेप लिखूंगा। अब a का क्यूब लेना है तो a यहाँ पे एक्स क्यूब है तो ये देखो ये एक्स क्यूब आ गया और ये इसका ऊपर फार्मूले का क्यूब आ गया माइनस वाई क्यूब क्यूब और मुझे बहुत गलत लिखा गया। मैं अब थोड़ा सा पेन तो यहाँ पे पड़ेगा मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर के ऊपर पावर है तो x9 माइनस वाई की पावर 9। तो यही अब आपका यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा सेकंड लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। जिन क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए छोड़ा है उनको आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करना और उनको मुझे पिक्स भी सेंड करना। खुदा हाफिज़।